नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सनटेक सॉल्यूशन पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, फिर देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, और लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनके माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। बेसिकली जो भी चीज़ जो इंटरनेट, कंप्यूटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो मार्केटिंग की जाती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने अपने कंपनी का विजिटिंग कार्ड लिया और उसे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, तो क्या यह डिजिटल मार्केटिंग होगी? आप शायद हाँ कहें, पर ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसने वहाँ पे ना ही कोई टारगेट ऑडियंस देखा, ना ही क्या कंटेंट पोस्ट करना है उस फोटो के साथ साथ तो ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी। पर जो कंपनियां या जो एजेंसीज इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती है, उन्हें ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि सही समय पे सही जगह पे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना डिजिटल मार्केटिंग के दायरे। तो चलिए समझते हैं कि अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। जिस समय पे इतनी संख्या में स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, उस समय कंपनियां बेसिकली पोस्टर, बैनर या फिर टीवी एड्स के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचती थी। लेकिन अब जब इतने स्मार्टफोन अवेलेबल है तो कंपनियां डिजिटल माध्यम से अपने प्रोडक्ट की डील्स एंड ऑफर को कस्टमर तक पहुंचा रही है। बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग में कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो अब तक हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली वह होती है जिसमें आप सही समय पे सही जगह पर अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाए, और इसका फ़ायदा ये है कि आप कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसमें जो पहले नंबर पे मैंने रखा है वो है ब्लॉगिंग। बेसिकली ब्लॉगिंग के जरिए आप अपने कई कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं। इस पे आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी डील्स एंड ऑफर को रख के आप चाहे कोई भी ब्लॉग यूज़ करें, चाहे आप ब्लॉगर यूज़ करें गूगल का या फिर बिंग यूज़ करें, पर उस पर अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डालकर आप काफ़ी संख्या में बड़े कस्टमर से पहुंच सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में दूसरा जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग। तो इसमें कंटेंट मार्केटिंग में आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल शब्दों में लिखनी होती है, और शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे या फिर आगे प्रमोट करे। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो तीसरा तरीका है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली आपको ऐसे कीवर्ड यूज करने होते हैं जिनसे आप किसी भी सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट में टॉप पे आ सके। इसमें यह एक जेन्युइन तरीका है, पर इसी का एक पार्ट है सर्च इंजन मार्केटिंग। जैसा कि आप लोग कुछ भी सर्च करते होंगे तो कुछ रिजल्ट आपको एडी लिखा हुआ होता है। बेसिकली एडी यानी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वह कंपनियां गूगल को पेड की रहती हैं ताकि वो उनके सर्च को टॉप पे दिखा सके। तो बेसिकली इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक जेन्युइन तरीका है और सर्च इंजन मार्केटिंग एक पेड सर्विस है। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो चौथी चीज़ आती है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, पिंस्टर है, और कई माध्यम से आप अपने कस्टमर को इन सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। इसी का एक पार्ट आप एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कह सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी कह सकते हैं। अब इसमें कुछ लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। इसमें आप वो लोग पहले तो अपनी एक अच्छी खासी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, फिर उस पर
अपने ऑडियंस को जोड़ते हैं और फिर बाद में उस पे अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालते हैं। तो यह सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पेड सर्विस है जिसे आप पेड करके अपने प्रोडक्ट की डिटेल अपने कस्टमर तक आसानी से पहुंचा सकते। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो पांचवी चीज़ आती है वो है गूगल एडवर्ड। जैसे कि आप कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो उसके बीच बीच में कई एड्स आपको नज़र आ जाते होंगे। तो बेसिकली या तो वो टेक्स्ट होगा, जीआईएफ होगा, एनिमेशन होगा, वीडियो होगा या फिर पॉपअप ऐड होगा, पर वो ऐड गूगल द्वारा डाला जाता है और उन एड्स को डालने के लिए कंपनीज उनको पेड करती हैं। तो ये भी एक सरल माध्यम है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब जो छठी चीज़ आती है वो है ऐप मार्केटिंग। बेसिकली आप देखेंगे कि आपके आसपास जितनी भी कंपनियां हैं उन सब के अपने अपने ऐप मौजूद हैं हर प्लेटफॉर्म के लिए। तो बेसिकली कंपनियां अपने प्रोडक्ट के प्रचार करने के लिए ऐप्स का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं। अब जो इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है वो है यूट्यूब चैनल मार्केटिंग। जैसा आप जानते होंगे कि यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इस पे काफ़ी ऑडियंस है, तो कई कंपनियां वीडियो के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करती है। अब 8वें में हम लोग बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग की। बेसिकली आप इसे सबसे सस्ता कह सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी गहरा रहता है। तो ईमेल मार्केटिंग में आप बस एक क्लिक करके लाखों कस्टमर तक आसानी से अपने प्रोडक्ट्स की डील्स एंड ऑफर तक। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सही समय पे सही ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं और यह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप कम समय में एक बड़ी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और इसके लिए जो रिसोर्सेस हैं वो है ब्लॉगिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, हमारे पास गूगल एडवर्ड है, फिर ऐप मार्केटिंग है, फिर यूट्यूब चैनल मार्केटिंग है, फिर ईमेल मार्केटिंग है, अफिलिएटेड मार्केटिंग भी इसी का एक हिस्सा है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी है। तो आई होप आपने अब तक समझ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। आने वाले वीडियोस में एक एक पार्ट को, जैसे सर्च इंजन के लिए अलग एक वीडियो, गूगल एडवर्ड के लिए अलग एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आपके सामने अलग अलग वीडियोस प्रस्तुत कर सकूं। और फिर मुलाकात होगी आपसे दोस्तों आगे किसी आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।